नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज का प्रश्नकाल देश में बेटियों का रेट यानी भाव पूछने वाली सियासत पर है। आज का प्रश्नकाल नारी सम्मान को तार तार करने वाली राजनीति के काले मैकेनिज्म पर है। क्या कोई यह सोच सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कई युवा नेतृत्व का जिम्मा संभाल रही महिला की पार्टी की एक महिला प्रवक्ता महिला का रेट पूछे? क्या कोई सोच सकता है कि बीजेपी का एक नेता बंगाल की महिला सीएम के पिता का पता ठिकाना पूछे? क्या कोई यह सोच सकता है कि एक नेता बेटी के पिता को किडनी देने को भ्रष्टाचार और लोकसभा के टिकट से जोड़ दे? बेटी बचाओ से लेकर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे लगाने वाले क्या चुनावों में मां बहन के स्तर को इस तरह गिराएंगे और कोई कार्रवाई भी नहीं होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से राजेंद्र आर्य जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता है संगीता गौड़ जी, वो मेरे साथ जुड़ रही है। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक मोनालिसा सैनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए, अगर चुने हुए पीएम को कोई पनौती कह दे तो बवाल, चुनी हुई सीएम के पिता का पता ठिकाना पूछ ले तो कुछ नहीं, ये कैसे चल सकता है? स्वप्निल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत जो देश है वहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोष जी ने उनके पिता के बारे में पूछा तो उनको निश्चित तौर पर नहीं पूछना चाहिए था। वो भारत की बेटी हैं। अब वो चुनावी लिहाज से जाकर हर राज्य में, चाहे गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या त्रिपुरा हो, अगर वो अपने को बेटी वहां की कहती है, एक अलग विषय है, चुनावी विषय है कि वो चुनाव में फायदा लेने के लिए कहती है। लेकिन बीजेपी के लीडर्स नहीं कहते क्या? प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां की लोकल भाषा क्यों बोलते हैं? लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोष जी को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जहां आपने देखा कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस पे प्रसंज्ञान लिया गया है। कार्रवाई क्या करेगी? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व इस पे प्रसंज्ञान ले लिया होगा, और उसके बाद जो भी कार्रवाई क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी में बने रहने का अधिकार है? क्या ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बने रहने का अधिकार है? वो भी तब जब आप नारी वंदन की बात करते हैं। एक मुश्त महिलाओं का वोट मिला आपको, बिल्कुल, और महिला सम्मान पर इस तरह से ठेस। महिला नारी जो है, महिला शक्ति जो है, वो भारत की शक्ति है। और जिस हिसाब से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को नारी शक्ति ने वोट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इतना विश्वास करते हैं, और किस तरह से हमने ही आज नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने का काम किया, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे कनेक्शंस दिए, इज्जत घर हमने देने का काम किया, 12 करोड़ इज्जत घर हमने महिलाओं को समर्पित किए, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सोच सकती थी। मुद्रा लोन योजना के तहत हमने सब पे पानी फिर गया, सशक्तिकरण नहीं, कैसे नहीं दिख रहा? आप देखिए ना किस तरह की भाषा का प्रयोग तो आप देखिए इनके प्रवक्ता कर रहे हैं। वो तो मैं जाऊंगा उस पर जाऊंगा, जो मैं तो जाऊंगा प्रवक्ता होते हुए उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग उनके पास जाऊंगा शैलेंद्र भाई। लेकिन मानसिकता को दर्शाता है कि आप एक महिला की 2 सेकंड शैलेंद्र भाई, तार करने का कंगना राणावत का एक इंटरव्यू का पोर्शन वायरल हो रहा है। कंगना राणावत के एक इंटरव्यू का पोर्शन वायरल हो रहा है जिसमें कंगना राणावत उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस कह रही है। आप उसे भी जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अगर कोई भी महिला अगर किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकती है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ऐसे लोगों का टिकट काटना चाहिए। देखिए, उसमें कंट्रोवर्सी भी है। हाँ। उस वीडियो में कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि वो वीडियो वेरीफाइड नहीं हुआ है, वो वीडियो फेक था, क्या चैनल का इंटरव्यू है। नहीं, उसको वेरीफाइड नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई बात बिल्कुल वेरीफाइड है और कही जाती है तो नारी शक्ति का जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए, उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं आ रहा हूं राजेंद्र आर्य जी आपके पास। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपना यूजर नेम पासवर्ड अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को ही दिया होगा, और तो किसी को नहीं दिया होगा। तो ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है साहब देश की महिलाओं के साथ। कोई शांति से घर में भी बैठा नहीं रह सकता। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक राजनेताओं की बात है तो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इनको उनके स्टाफ के लोग चलाते हैं। अब ये जैसा कि ट्रस्टवर्दी होते हैं ना, सुनिए, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो बस एक ट्रस्टवर्दी ने कर दिया कांड। हाँ, ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, इसके ऊपर आपको पता है, जैसा सुप्रिया जी ने आकर खुलेआम कहा था कि भाई मैं इन पे एक्शन लूंगी, और उन्होंने एक्स को भी ये जो सच कौन जानता है? उसको सुनिए, उसको
मतलब रिपोर्ट किया है। हाँ। तो आज यहाँ इस चीज को समझने की अरे जरूरत भाई, है। आप ही की मानसिकता के ट्रस्टवर्दी लोग वहां पर बैठे हैं, आप ही ने करवाया हो, सर, किसे मैं पता? वही तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो हम आगे आके इस चीज को कंडेम नहीं करते। हमने आज तक देखिए, पूछा भी नहीं गया होगा, सुप्रिया से हम ये पोस्ट कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वप्निल जी, इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो भाषा है वो 2012 के बाद लगातार बदली है। मंडी के अंदर प्रधानमंत्री ने भाषण देके कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वो किसी की बेटी अरे होगी। सर, फिर आड़ लेने की बात होगी। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, आड़ लेने की बात होगी। नहीं, आड़ नहीं ले रहा था तो आज भी गलत मैं है। वही बात कह रहा हूं कि अगर आप किसी को एनसीडब्ल्यू का नोटिस आता है तो वो नोटिस प्राइम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए कि उन्होंने जर्सी गाय किसको हम बोला अभी था, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पर भरोसा किसको क्यों करें? बोला था, हम अभी और सुप्रिया मतलब श्रीनेत पर भरोसा क्यों करें? एक ऐसी पार्टी किसको बोला था? मैं जिसको आपको सोनिया यही गांधी बोल रहा लीड कर चुकी है, आज प्रियंका गांधी आपके फाइटर्स में से एक है, कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये किस तरह की लड़ाई लड़ रही है सुप्रिया? आप देखिए, मुझे टोके मत, मैं पूरी बात कह रहा हूं। मैं आपको कांग्रेस और भाजपा में फर्क समझने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर अच्छा। उन लोगों ने आके उस चीज को कंडेम किया हाँ। और सम्राट अच्छा। चौधरी ने बाप और बेटी के हाँ। रिश्ते के ऊपर दो खरीद फरोख्त की बात दो करी। सेकंड। अरे वो अपने चरित्र बता रहे हैं। चाहे दो एक मिनट सेकंड। बताइए, नहीं, नहीं, दिलीप घोष ने क्या बोला? अब एक बहुत- ममता कहां की बेटी है? बताइए उसका बाप कौन है? मैं आज इस मैंने सवाल वो का सवाल लिया, मैंने लिया, लेकिन राजेंद्र आर्य जी, अब मेरा एक सवाल लीजिए, महिलाओं के सम्मान के लिए आप लड़ जाएंगे? दिव्या मदेरणा कहती रही कि मेरा अपमान किसी ने किया है और आपने उसके साथ गठबंधन करके अपने बाजू में खड़ा कर लिया। किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप? किसके लिए लड़ रहे हैं? देखिए, तत्कालिक परिस्थितियां तत्कालिक परिस्थितियां किसी को गंदे शब्द बोलने के लिए अलाउ करती है? निश्चित रूप से उनके लिए उनके ऊपर जो भी बात हुई है उनके बीच में बात भी होगी। लेकिन मैं फिर आपको यहां कहना चाहता हूं, भाई आप लड़े, दिखाओ ना कहां लड़े आप दिव्या मदेरणा के सम्मान के लिए? आप तो उसके साथ खड़े हो गए। लड़ रहे हैं ना, हम पूरी नारी शक्ति उसके के लिए साथ लड़ रहे खड़े हो गए हैं। आप। हम तो नारी शक्ति के लिए लड़ रहे हैं। और आज यहां पर प्रधानमंत्री के साथ में हाँ। जो लोग हैं, आज मेरे को बता, नेहा राठौड़ कौन है? नेहा सिंह राठौड़ कौन है? हाँ। उसका ट्वीट एक्स के ऊपर उसके बताइए साथ क्या हो रहा है? सुनिए ना, बिल्कुल। उसका किसका मियां खलीफा के साथ में उसका ये क्या हो रहा है? गया। आप इस चीज को बताइए ना। मुझे तकलीफ है इन चीजों से। मोदी का परिवार एक किसके नहीं, साथ में मुझे तकलीफ किस बात की है, मैं ये बता देता हूं। सुनिए, नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो सवाल पूछती है मोदी जी से, हाँ, वो सवाल ठीक पूछती है। लेकिन आप मुझे योगी तकलीफ क्यों है मैं बता देता कि हूं। मुझे तकलीफ क्यों है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक राजनीतिक दल आके ये कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई राजनीतिक दल आके कहता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी का भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो आगे बढ़ेगी तो क्या इन चीजों से गुजरेगी? क्या इन चीजों से उसे गुजरना पड़ेगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है, इसे समझने की जरूरत है। संगीता गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के बयानों से क्या महिला एम्पावरमेंट हो सकता है? आप तो उसकी इज्जत को डेंट पहुंचा रहे हैं। ये किस तरह का एम्पावरमेंट है? फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं आकर कि भाई हम एम्पावर करेंगे, हम सशक्तिकरण ला रहे हैं, हम अगुआ हैं, हम लीडर हैं? जी बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया और एक महिला की बात आ रही है, महिला अपमान या महिला सम्मान की बात आ रही है, आपने मुझे याद किया है, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ टिप्पणी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कंगना रनौत जी के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी ने अगर गलत बात कही है, अगर अपमानित शब्द बोले गए हैं, लिखे गए हैं, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। पहली बात, ठीक है, मैं महिला हूँ इसलिए इस बात का कड़ा विरोध करती हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सबके खून में उबाल तभी क्यों आ जाता है जब बीजेपी महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात होती है। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी वो कहती है कि विजयी भव, आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपसे कोई फाइट नहीं कर सकता, इसलिए लोग डरते हैं आपसे, इसलिए आप जो है अपनी लड़ाई जारी रखिए, विजयी भव। महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा जी भी इस मामले में कहती है कंगना रनौत जी को कि आप एक शाइनिंग स्टार हैं, आपके लिए किसी ने आपत्तिजनक अगर बात कही है तो गलत कही है। बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूं इस इतनी सारी बड़ी नेताएं जो महिला नेत्रियां हैं वो ये सब बातें कहती है, तो ये सारी नेत्रियां कहां चली गई थी जब एक महिला खिलाड़ी का अपमान किया गया था? तब ये कहां खड़ी हो गई थी? उसके सम्मान में ये कहां खड़ी हुई थी? आज देखिए महिला एंकर भी सभी आ रही हैं, अपना अपना विरोध प्रदर्शन, अपना गुस्सा दिखा रही हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगी
आपकी महिला है, मैं भी एक महिला हूं। अगर वो की कोई महिला बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सामान्य कार्यकर्ता हो या गृहिणी हो, मुझे हर एक महिला के लिए पीड़ा है अगर उसके लिए कोई बात गलत कही जा रही है तो। कंगना रनौत जी बहुत ही अच्छी एक अदाकारा है, अभिनेत्री है, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्में करी है, बहुत अच्छा अपने क्षेत्र नहीं में तो उन्होंने बहुत आपके हिसाब अच्छा से अगर मैं काम समझना किया। चाहूं तो क्या ये जो महिला आयोग और इस तरह के जो भी आयोग हैं ये सेलेक्टिव होते हैं आपकी नजर में? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिलीप घोष का बयान जब ममता बनर्जी के लिए वो कहते हैं कि भाई आप कभी कहते हो कि त्रिपुरा की बेटी हूं, कभी कहते हो गोवा की बेटी हूं, आपका पिता कौन है, ये पूछने का हक दिलीप घोष को किसने दिया? अगर सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने उन्हें किडनी दी इसीलिए उन्हें टिकट मिल गया, क्या इन चीजों पर महिला आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या महिला आयोग सेलेक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। महिला हो, बेटी हो, बहन हो, अगर किसी के लिए गलत आपत्तिजनक बात की जा रही है, गलत शब्द कहे जा रहे हैं इस भारत देश में जिसको भारत माता कहा गया है, कोई भारत देश को कोई और देवता तो नहीं कहा गया, माता कहा गया है। जिस भूमि में हम माता में रहते हैं, जिस भारत माता में हम वास करते हैं, वहां की नारी के लिए चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य अगर गलत बोलता है तो वो बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, कंगना रनौत जी को अगर ये बात बुरी लग रही है या सभी और भी महिला नेत्रियों को जो बीजेपी की हैं उनको अगर ये बात बुरी लग रही है कि उनका अपमान हुआ है तो आप उर्मिला मातोंडकर जी के लिए इतना गलत शब्द जो बोला गया था कंगना रनौत जी के माध्यम से, तो क्या वो क्षमा मांगने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए तैयार हैं? उनको शैलेंद्र भाई, तैयार होना क्या चाहिए। बीजेपी सेलेक्टिव आउटरीच कर रही है? जब कंगना रनौत किसानों को खालिस्तानी कह दे कोई आउटरीच नहीं, वो उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस कह दे कोई आउटरीच नहीं। स्वप्निल जी, मैंने आपको बताया वो जो वीडियो था उस वीडियो की वेरीफाइड किया जाना था, वो वीडियो वेरीफाइड नहीं हुआ है, उसके फैक्ट सामने नहीं आए हैं। खालिस्तानी वाला तो वेरीफाइड है। देखिए, खालिस्तानी में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन, नहीं आप सुनिए, खालिस्तानी में भी कहीं ना कहीं कनेक्शंस आए थे और किस तरह के सपोर्ट किए कांग्रेस पार्टी ने। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है, मुंबई पीओ है, वो मंडी नहीं, किस तरह से उन्होंने हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, भारत की बेटी का अपमान किया है, जहां हम आज नारी मुंबई में पीओ के जैसा लगता है, ये भी कंगना रनौत ने कहा है जी। मुंबई में पीओ के जैसा लगता है, ये भी कंगना रनौत ने कहा है। ये तो एक अलग तरह का स्टेटमेंट हो गया। और किस तरह के हालात थे, पता नहीं था कैसे बम ब्लास्ट हुआ करते थे बंबई में। आमिर खान का स्टेटमेंट, आमिर खान का स्टेटमेंट सही नहीं था। तुष्टीकरण की नीति कौन सी? आमिर खान अगर ये कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज स्वप्निल जी, देश के कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती, हमने 90% आतंकवाद को खत्म कर दिया। क्या आपको बम ब्लास्ट दिखते हैं? क्या गलत कहा? लेकिन नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। आमिर खान अगर आकर ये कहते हैं मुझे डर लगता है तो बीजेपी का आउटरीच है। कंगना रनौत कहती है पीओ के जैसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि वहां पर तब आपकी सरकार नहीं। अरे ऐसी बात ही नहीं, आप देखिए ना, फैक्ट्स को देखिए। क्या भारत में हो रहा था 2014 से पहले? आए दिन बम धमाके होते थे, एक्सटॉर्शंस होते थे, आतंकवाद की गतिविधियां होती थी। जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे बहन बेटियों के साथ? सम्राट चौधरी एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दे दी। नहीं, सम्राट चौधरी 2014 मुझे ये बताइए, एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दे दी, उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसमें टिकट दिख रहा है, ये कौन सा नजरिया देखने का? पर स्वप्निल जी, मैंने आपको बताया, अगर नारी के अपमान में अगर कोई भी शब्द कहेंगे उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो निंदनीय है, क्योंकि नारी हमारे लिए पूजनीय। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण करिए। आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी उनको इज्जत कर नहीं दे पाए। हमने 12 करोड़ शौचालय बना दिए, महिलाओं की पीड़ा को किसने छोटे से न केवल मुसलमान बहनों को भी राजेंद्र आर्य जी के पास जाकर कुछ गंभीर सवाल मुझे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र आर्य जी, सुप्रिया श्रीनेत, दिव्या मदेरणा का सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया, उसको तो आप गोल कर गए, उसका तो जवाब आपके पास नहीं है। अब मुझे सिंसियरली ये बताइए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्यों विश्वास करेगा कोई कांग्रेस पर? दिव्या मदेरणा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप बेटियों के पीछे खड़े होकर फाइट नहीं कर सकते, आप उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। जब आप दिव्या मदेरणा की रक्षा नहीं कर पाए सम्मान की, तो आप किसकी सम्मान की रक्षा करेंगे?
देखिए स्वप्निल जी, इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाई, इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, और इसने आपको हक दे दिया। तमाम सुनिए, नहीं, इसने आपको बेइज्जत मैं करने का हक दे दिया। हक की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने शुरू से इन चीज का वो ध्यान रखा है कि महिलाओं के सम्मान को पूरी तरीके से रखना चाहिए। मैं आज आपको एक दिखाना चाहता हूं। कहां रखा सर आप? ये देखिए, इसमें यहाँ पर एक फोटो है जिसके अंदर नेहा सिंह राठौड़ है, उसके साथ में किसका ऊपर का राइटर फोटो कौन है? ऊपर का बताइए ना, किसका ऊपर का राइटर? मोदी का परिवार जो। अब एक बात बताइए, क्या वो बीजेपी से? ये बीजेपी ही है। मैं कह रहा हूं बीजेपी सपोर्टर है। सुनिए, देखिए ज्यादा गंभीर हो जाएगा जब बीजेपी का कोई होगा, नहीं तो वो बीजेपी सपोर्टर है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको शुरू में कहा ना कि 2000 बाद में ये जो राजनीतिक संवाद की भाषा में जो गिरावट आई है, या ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो चलन चला है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री को कब कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जब उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, या कांग्रेस की विधवा कहा था, या जर्सी गाय कहा था, या हाइब्रिड बछड़ा कहा था। अच्छा, हाँ, नहीं, दो सेकंड बताइए ना। हमें एक बात बताइए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर तो पूछो ना, मौत का सौदागर कहा, उन्होंने कहा दीदी ओ दीदी। नहीं, दो सेकंड, क्या आपको कुछ अपशब्द कहे गए इसलिए आप पलट के अगर विधवा बोल दें या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दें, क्या ये जस्टिफाइबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी बात मैं कब मांगी? उसके लिए कब नहीं है। पहली बात, ये कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं है। नहीं, 2 सेकंड, ये कांग्रेस महिला को ये मैटर शरण भाई, ये मैटर आपको, आप दोनों को समझना होगा। आप दोनों को एक बात समझनी होगी, राजा यारी जी, आप दोनों को एक बात समझनी होगी। ये जो मैटर है, ये कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं है। नहीं, ये कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं है। कांग्रेस वर्सेस मोदी नहीं है। आप मोदी वाला एंगल लेकर आए। देखिए, शरण सिंह गुर्जर जी, 2 मिनट, शरण भाई, 2 मिनट, शरण भाई, बहुत गंभीर सवाल है, आपको सवाल लेना होगा। नहीं, आपको एक सवाल लेना होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, ठीक है, सारे सोशल मीडिया साइट्स को आप अपनी नकील कर सकते हैं। इस तरह के ये ट्रेंड क्यों? नेहा सिंह को मियां खलीफा, माफ कीजिएगा मुझे उसका नाम भी याद नहीं, ठीक है, मियां खलीफा से कंपेयर किया जा रहा है फोटो लगा के। ये चीजें डाउन क्यों नहीं हो सकती? ये चीजें डाउन क्यों नहीं हो सकती? साइबर लेवल पर क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों उसे प्रचारित होने दे रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी और इस तरह की अगर कोई हरकत हुई है तो उस पर एक्शन होगा। और योगी जी को वीडियो देखेगा कि महिलाओं के लिए नीति निर्धारकों मेरी एक बात सुनिए, मैं बताता हूं आप लोग मंदिर का कितना सम्मान करते हैं। मैं बताता हूं आप लोग मंदिर का कितना सम्मान करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर पॉर्न साइट्स देखी जाती हैं, यह सम्मान है। मैं एक बार फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। संगीता जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं आपसे सिंसियरली पूछना चाहता हूं, यह तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता महिलाओं को आगे बढ़ाने का जिस तरह से सियासत कर रही है। मैं आपसे यह बोल रहा हूं, सोल्यूशन क्या है? अगर किसी महिला का कोई पोस्ट या किसी महिला के खिलाफ कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आया है, उसको जड़ से हटना चाहिए, जल्द से जल्द हटना चाहिए। वो क्यों 16-16 दिन तक ट्रेंड करेगा? इस तरह का बयान आया, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए आप बोलेंगे हम जांच करेंगे, क्यों आपको सुन के पता नहीं चल रहा कोई चीज सही है या गलत है? संगीता जी। बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पूरी क्लियर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बीजेपी के नेता के लिए या पार्लियामेंट की टिकट के लिए कोई उम्मीदवार खड़ी हुई है और उनके लिए अगर कुछ गलत बोला गया है तो उनके लिए हम एक्शन में लें। लेकिन ये महिलाओं की बात है तो मैं भारत की हर नारी के लिए बात कहना चाहती हूँ, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई कोई नेत्री हो, मैं सबके लिए ही कहना चाहती हूँ, सबको समानता का अधिकार है। अपमान अगर किसी का हुआ है तो वो गलत है।
कहीं पर भी हो, अगर बीजेपी कर रही है तो भी गलत है, अगर कांग्रेस कर रही है तो भी गलत है। इसको एक पायदान में एक सही तरीके से, समांतर तरीके से देखते कर निर्णायक फैसला करना चाहिए। इस सियासत को अब कुछ और भी नजरिया अपनाना होगा। जब नारी वंदन अधिनियम आता है, ममता बनर्जी के लिए, संगीता जी, मैं वही आपको कहना चाहती जब नारी हूँ वंदन अधिनियम कि आता है ममता तो बनर्जी क्रेडिट के लेने की लिए होड़ बनती है कि हमने एक ये किया था, वरिष्ठ- हमने ये किया था। एक बार झांक के देखे इस तरह के मामलों में आपने क्या किया है और उस पर कार्रवाई करें ना, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।